ओम गण गणपताय नमः। ओम गौरी नंदनाय नमः। माँ गौरी के पुत्र श्री गणेश के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज मैं आपको गणेश जी की खीर वाली कहानी सुनाऊंगी कि गणेश जी को खीर किस प्रकार से खाना और चढ़ाना था। यह बहुत समय पहले की बात है कि एक दिन कैलाश पर्वत पर घूमते हुए गणेश जी के मन में एक विचार आया, क्यों न धरती के लोगों की परीक्षा ली जाए और देखा जाए कि उनमें कितनी नम्रता और विश्वास है। इसके बाद गणेश जी अपने माता पिता की आज्ञा लेकर धरती के एक गांव में प्रकट हुए। उन्होंने एक बालक का रूप धारण कर लिया और एक हाथ में चम्मच भर के दूध और दूसरे हाथ में एक चुटकी भर के चावल लिया। फिर उस गांव में उन्हें जो भी मिलता उससे गणेश जी पूछते कि क्या आप मेरे लिए इस चावल और दूध की खीर बनाकर दे सकते हैं। उनके हाथ में पकड़े हुए चावल और चम्मच में दूध देकर हर कोई हंसता और कहता, इतने दूध और चावल में खीर नहीं बनती है। कई लोगों ने तो उनका मजाक भी उड़ाया। इस तरह गणेश भगवान गांव के लोगों से पूछते पूछते एक कुटिया के नज़दीक पहुँचे। उस कुटिया के बाहर एक बूढ़ी माई बैठी थी। बालक गणेश भगवान ने उस बूढ़ी माई से पूछा, माई क्या आप मेरे लिए इस चावल और दूध की खीर बनाकर दे सकती हैं। माई को उस बालक पर दया आ गई। वह बोली, हाँ बेटा, मैं तेरे लिए खीर ज़रूर बना दूंगी। इतना कहकर वह घर के अंदर गई और दो छोटी छोटी कटोरियों को लेकर बाहर आई। विनायक जी बोले, माई इतनी सी कटोरियाँ काफ़ी नहीं होगी, तुम अपने घर में सबसे बड़े बर्तन लाओ। फिर बूढ़ी माई ने बालक गणेश का मन रखने के लिए घर से दो बड़े बड़े बर्तन लेकर आई, गणेश जी के सामने रख दिए। फिर गणेश जी एक बर्तन में चावल, दूसरे में दूध डालना शुरू कर दिया। देखते ही देखते माई घर के अंदर से एक एक करके सारे बर्तन ले आई और गणेश जी की माया से वह सभी बर्तन दूध और चावल से भर गए। ऐसा करते करते उस घर में सभी बर्तन भर गए। तब विनायक भगवान बोले, माई अब तू खीर बनाकर रखो, मैं तुम्हारे घर के पीछे वाले कुएं से स्नान करके आता हूँ। माई के मन में एक सवाल आया। वह बोली, बेटा मैं इतना सारा खीर बनाकर क्या करूँगी। इस पर बालक गणेश बोले, माई तुम गांव के सभी घरों में खीर खाने का निमंत्रण देना, आज पूरे गांव में खीर की दावत होगी। अपनी बात पूरी करने के बाद गणेश भगवान स्नान के लिए प्रस्थान कर गए। माई ने गांव के सभी लोगों को निमंत्रण दे दिया, लेकिन उसे निमंत्रण बांटता देख गांव के लोग कान फूसी करने लगे। इस गरीब बुढ़िया के पास कल तक खाने के लिए कुछ नहीं था और आज सबको निमंत्रण दे रही है। फिर भी माई का उत्साह देखकर गांव के सभी ने न्योता स्वीकार किया। निमंत्रण देने के बाद बूढ़ी माई अपनी कुटिया में जाकर खीर बनाने लगी। गणेश जी की माया से खीर इतना अच्छा बन गया, उसकी भीनी भीनी खुशबू पूरे गांव में फैलने लग गई। बूढ़ी माई खीर बनाने के बाद कुछ देर के लिए बाहर गई। तभी पास ही के नगर में उसकी बहू खीर की खुशबू सूंघते सूंघते वहां पर आ गई। उसने देखा कि खीर चूल्हे पर चढ़ी हुई है और माई घर में नहीं है। खीर की खुशबू से वह बहू से रहा नहीं गया। उसने 2 कटोरी में खीर निकाल ली और एक कटोरी में घर में रख ली। भगवान गणेश की मूर्ति को भोग लगाया और दूसरी कटोरी लेकर दरवाजे के पीछे बैठकर खाने लगी। कुछ समय बाद बूढ़ी माई घर के आंगन से ही स्नान करके वह बालक गणेश जी को आवाज़ लगाई, गणेश यहाँ पर आओ। गणेश जी तुरंत हाजिर हो गए। माई बोली, बेटा तुम्हारी खीर बन चुकी है, आओ बैठो, मैं तुम्हें परोसती हूँ। माई की बात पूरी होने के बाद विनायक ने बड़े प्यारे से स्वर में कहा, माई तुम्हारी बहू ने मेरा भोग लगा दिया है और वह पेट भर खीर भी खा चुकी है। तुम बाकी की खीर गांव के लोगों को खिला दो। बची हुई खीर रात को सोते समय कुटिया के चारों कोने पर कटोरी में रख देना। इतना कहकर बालक गणेश वहां से चले गए। फिर गांव के लोग एक एक करके आने लगे। शाम होते होते सभी ने पेट भरकर खीर खाया। फिर एक बड़ा सा पतीला भरकर खीर बच गया। वही खीर माई ने बालक गणेश के कहे अनुसार रात को सोते समय कटोरी में भरकर कुटिया के चारों कोने पर रख दिए। उस रात को बूढ़ी माई के सपने में आकर उस बालक ने गणेश भगवान के रूप में दर्शन दिए। फिर जब माई सुबह उठी तो उसने देखा कि चारों कोने में जो खीर रखी थी
वह सभी कटोरियाँ हीरे मोती और सोने आभूषण से भरी हुए हैं। इस तरह एक गरीब बुढ़िया माई पर गणेश भगवान की माया हुई और उसके जीवन की काया पलट गई। हे गणेश भगवान, जिस प्रकार आपने बूढ़ी माई पर माया की उसी तरह हम पर भी माया कहना। तो यह खीर और गणेश भगवान की कहानी थी। आपको कैसी लगी? तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।